नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। वीर सावरकर ने सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश में विचारों में परिवर्तन लाए थे। सावरकर साहित्य सम्मेलन को लेकर जयपुर में हुई प्रेस वार्ता में वीर सावरकर संस्थान के राष्ट्रीय सचिव और महाराष्ट्र राज्य खादी और ग्रामीण उद्योग के अध्यक्ष रविंद्र साठे ने यह बात कही। सावरकर दर्शन प्रतिष्ठान की ओर से चित्तौड़गढ़ जिले में 1 और 2 अप्रैल को सावरकर साहित्य सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। राजस्थान के कई जिलों में तेज बारिश और ओलावृष्टि से फसलों की तबाही होने से किसानों को भारी नुकसान हुआ। किसानों की पीड़ा जानने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और विधायक डॉक्टर सतीश पुनिया सोमवार सुबह अपने विधानसभा क्षेत्र आमेर के गांवों में फसलों के नुकसान की स्थिति देखने पहुंचे और किसानों से पूरे हालात की जानकारी ली। चूरू जिले के गांव रामसरा में इंस्टाग्राम पर नहाने का वीडियो लाइव करवाते समय 4 युवकों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। खबर फैलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने युवकों के डूबने की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाकर करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद चारों के शवों को बाहर निकाला। बीकानेर जिला पुलिस ने संगठित अपराध पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन चुकी 2 बड़ी गैंग के गुर्गों को गिरफ्तार किया है। एसओजी के एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर रविवार सुबह 4 बजे शुरू हुई इस कार्रवाई में लगभग 95 पुलिस टीमों का गठन कर बदमाशों के संभावित 240 ठिकानों पर दबिश दी गई। कार्रवाई के दौरान गजनेर थाना के गोल्डी निवासी राजू सिंह को डिटेन किया गया। उमेश पाल हत्याकांड में प्रयागराज प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। उमेश की हत्या के बाद से फरार चले शूटर गुलाम के घर पर बुलडोजर चल रहा। प्रयागराज विकास प्राधिकरण पीडीए यह कार्रवाई कर रहा है। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रविवार को 2024 चुनाव जीतने के संकल्प के साथ खत्म हो गई। जिन बूथों पर अभी तक पार्टी को कम वोट मिलते रहे वहां पैठ बढ़ाई जाएगी। इसके लिए त्रिस्तरीय रणनीति होगी। हर माह कोई ना कोई कार्यक्रम किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए नई रणनीति बनाई गई। अब दिसंबर तक 44,000 प्राथमिक विद्यालयों को निपुण विद्यालय का दर्जा दिया जाएगा। शिक्षक संकुलों के लिए जुलाई 2023 तक अपने स्कूलों को निपुण बनाना अनिवार्य किया गया है। यही नहीं, प्रत्येक जिले में एक ब्लॉक को निपुण बनाने के भी निर्देश दिए गए। दिसंबर तक 75 ब्लॉकों को निपुण बनाने का लक्ष्य तय किया गया। प्रदेश में 7,148 सहकारी समितियों में से 7,000 समितियों के चुनाव हुए। रविवार को समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव में करीब 6200 से अधिक समितियों में भाजपा के उम्मीदवार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। बदायूं जिले की सभी 115 समितियों में भाजपा के उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। अभिनेता जूनियर एनटीआर अक्सर खबरों में रहते हैं। फैंस उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मगर इसी बीच जूनियर एनटीआर ने एक चौंकाने वाली बात कह डाली है। साउथ सुपरस्टार ने आगे कोई भी फिल्म साइन नहीं करने का ऐलान करके फैंस को हैरान कर दिया है। कोल इंडिया के चेयरमैन ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि खनन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी 2025-26 तक 1 अरब टन के अपने उत्पादन लक्ष्य को हासिल कर लेगी। उन्होंने कहा कि कोयले की कीमतें बढ़ाने का मजबूत आधार है, क्योंकि पिछले 5 साल में ऐसा नहीं हुआ। देश में पिछले कुछ हफ्तों से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीमारी को लेकर संशोधित दिशा निर्देश जारी किया। इसमें कहा गया है कि एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि जांच से कोरोना संक्रमण होने की पुष्टि नहीं हो।
अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज जबरदस्त तरीके से सफल हुई। इस फिल्म के बाद से ही दर्शक इसके दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मेकर्स फिल्म के सिक्वल पर जी जान लगाकर काम कर रहे हैं। अब इसे लेकर एक दिलचस्प जानकारी सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अल्लू अर्जुन के बर्थडे पर पुष्पा 2 द रूल का टीजर जारी किया जाएगा। साल भर पहले देश की सत्ता में रही पाकिस्तान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ इन दिनों मुश्किलों में है। एक और जहां सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की राजनीतिक पार्टी पीटीआई को प्रतिबंधित संगठन घोषित करने के संकेत दिए हैं, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी पुलिस ने रविवार को इमरान खान और 1 दर्जन से अधिक पार्टी नेताओं के खिलाफ आतंकवाद का मामला दर्ज किया। वन रैंक वन पेंशन के तहत पूर्व सैनिक कर्मियों के बकाया भुगतान पर केंद्र सरकार को एक बार फिर से झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने बकाया भुगतान को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से पेश किए गए लिफाफा बंद रिपोर्ट को लेने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत बकाया भुगतान का नया फॉर्मूला दे दिया है। रामलीला मैदान में सोमवार को होने जा रही किसान महापंचायत के चलते नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली व पुरानी दिल्ली में जाम लग सकता है। रैली में 15 से 20 हजार किसानों के आने की संभावना है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस रणजीत सिंह फ्लाईओवर, रामलीला मैदान के पास स्थित मार्ग और दिल्ली गेट से अजमेरी गेट चौक तक JLN मार्ग से बचने की सलाह दी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसानों की संख्या को देखते हुए ट्रैफिक परिवर्तित किया जा सकता है और कई मार्ग बंद किए जा सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवात के प्रभाव से दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कुछ इलाकों में रविवार को तेज हवा के साथ बारिश हुई और ओले भी गिरे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक देश के विभिन्न भागों में हल्की सी तेज बारिश होगी, ओले भी गिरेंगे। इससे तापमान में कमी रहेगी। 5-6 दिनों तक मौसम ऐसे ही सुहावना बना रहेगा। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद और हरियाणा भाजपा के प्रभारी बिप्लब कुमार देव ने रविवार को हरियाणा के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से मुलाकात की। दिल्ली स्थित अपने आवास पर उन्होंने खिलाड़ियों के साथ बैठक की। इस दौरान देव ने हरियाणा में नशे के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाने को कहा। इसमें खिलाड़ियों के सहयोग भी मांगी। सभी खिलाड़ियों ने इस अभियान की तारीफ की, कहा कि युवाओं में नशे की बढ़ते लत को खत्म करना प्रत्येक नागरिक का फर्ज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन 24 मार्च को 5 घंटे के प्रवास पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर आएंगे। इस दौरान पीएम मोदी करीब 18,000 करोड़ रुपए की 29 परियोजनाओं की सौगात काशीवासियों को देंगे। 9 परियोजनाओं का शिलान्यास और 20 का लोकार्पण करेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 1 की ओर कोतवालपुरा गली के एक दुकान में सोमवार सुबह करंट उतरने से अफरा तफरी मच गई। दुकान में लगे शटर के संपर्क में आने पर झटके लगने पर लोग सकते में आ गए। गेट नंबर 1 से विश्वनाथ मंदिर में दर्शनार्थियों का प्रवेश रोक दिया गया। जानकारी मिलते ही पुलिस और बिजली मिस्त्री मौके पर पहुंचे। तमिलनाडु सरकार ने सोमवार को राज्य का बजट पेश किया। इसमें सितंबर से घर की पात्र महिला मुखिया के लिए 1,000 रुपए मासिक सहायता योजना का ऐलान सबसे बड़ा रहा। राज्य की वित्त मंत्री पलानीवेल थियागराजन ने अपने बजट भाषण में घोषणा करते हुए कहा कि योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक तौर तरीकों पर काम किया जा रहा है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, डिजिटल समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। लॉजिस्टिक, फूड प्रोसेसिंग, स्टील, MSME जैसे क्षेत्रों में भी दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने में चर्चा हुई। 2023 को टूरिज्म एक्सचेंज के रूप में मना रहे हैं। जापानी प्रधानमंत्री ने मई महीने में G7 की बैठक में शामिल होने का निमंत्रण दिया।
जयपुर जेडीए की एनफोर्समेंट टीम ने विद्याधर नगर में एरिया में करीब 8 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया। इस जमीन पर कई सालों से लोगों ने कब्जा कर रखा था। पिछले महीने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई थी, जिसमें फैसला जेडीए के पक्ष में आया था। कब्जे में ली गई जमीन का बाजार मूल्य करीब 200 करोड़ रुपए से ज्यादा माना जा रहा है। जिले में स्कूल लेवल की वार्षिक परीक्षा को लेकर असमंजस है। राजस्थान शिक्षा विभाग की बुकलेट शिविरा में बोर्ड परीक्षा 6 से 25 अप्रैल के बीच करवाने के निर्देश है। इस बार राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की 10वीं और 12वीं की परीक्षा ही 11 अप्रैल तक चलेगी। ऐसे में स्कूलों के सामने परेशानी यह है कि 6 से 11 अप्रैल के बीच स्कूल लेवल की वार्षिक परीक्षा कैसे करवाएं। इस बारे में एजुकेशन डायरेक्टरेट से दिशा निर्देश भी मांगे गए हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने समाजवादी पार्टी के नेता फहाद से शादी कर ली है। एक्ट्रेस की शादी की खबरों ने महीने भर से जोर पकड़ रखा था। हाल ही में स्वरा की विदाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें वह अपने माता पिता से दूर होने पर फूट फूट कर रोती हुई दिखाई दे रही थी। अब स्वरा के रिसेप्शन की कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रही है, जिसमें स्वरा की ड्रेस को लेकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबरों में क्राइम 24 आवर्स के साथ।